तो भैया डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का एपिसोड 2 और 3 आ गया है और इसको देख के ऐसा लगता है कि भाई ये काफी सारी चीजों को सेटअप करता है। तो बात करते हैं धीरे धीरे। तो हमको दूसरे एपिसोड में दिखाया जाता है कि विल्सन फिस्क धीरे धीरे किंग बन रहा है और टास्क फोर्स अपना पारा बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वही पिछले पहले एपिसोड से जहाँ पे खत्म हुआ था, बुलता आता है वहाँ पे रखता है। टास्क फोर्स वाले और पुलिस वाले आके बॉडी वगैरह साफ करते हैं, चेरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आई एम सॉरी भाई, पहले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी थी क्योंकि मैंने बताया था भाई वो वीडियो आधी रिकॉर्ड हुई, आधी रिकॉर्ड नहीं हुई, आधी की वॉइस ही चली गई, तो बहुत सारी भसड़ हो गई। तो उसमें काफी सारी चीजें बच गई थी, तो वो भी आज कवर करेंगे। तो चेरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जो डेड बॉडीज है पुलिस वालों की या टास्क फोर्स वालों की, उसको दिखाने लगाया जाता है। देन हमें दूसरे शॉट में दिखा जाता है कि विल्सन फिस्क प्रैक्टिस कर रहा है बॉक्सिंग मैच जो उसके एक हफ्ते बाद होने वाली है। आई डोंट नो क्यों विल्सन फिस्क कर रहा है, बट इसके पीछे भी कोई चैरिटी वगैरह का होगा जो उसने पोर्ट खोल के रखा है उसके लिए। देन उसके बाद वाली शॉट में हमको दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर की वाइफ एंथिया और उसकी भांजी एंजेला को, जो कि न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो डिनर के बहाने एक शॉप में जाते हैं स्नैक्स वगैरह खाने। वहां पे 3 बच्चे चोरी करते हुए दिखते हैं दारू की बोतल को, नशेड़ी साले। उसके बाद टिया उनको बोलती है, वही एंजेला की जो आंट होती है वो उनको कहती है कि उसे वही रोको। फिर वो लोग वही रशिया या फिर वो स्पेनिश में कुछ तो बोलते रहते, पता नहीं भाई क्या बोल रहे थे। तो हमको बताया जाता है कि वो 3 बच्चे वो एंजेला के क्लासमेट, उन 3 बच्चों में और एंजेला में थोड़ी बहसबाजी हमको दिखाई जाती है। गन दिखाना सही नहीं है। उतरे में एक टास्क फोर्स का आदमी आता है, उसको एक जोर से चपाट पाता है और बोलता है रख बेंच और नीचे गन। यही तक बात चली रही होती कि शॉपकीपर ने गन निकाली, बट वो टास्क फोर्स वाले उन बच्चों को भी जेल में डालने की कोशिश करते हैं, जिसको रोकने के लिए तिया आती है। तिया सिर्फ उसका हाथ ही पकड़ती है कि वो बोलता है कि रुक जा, तूने ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया, चलो लेके इसको। और वही शॉट वहां पे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद एंजेला हमको दिखाई जाती है आगे वाले सीन्स में कि एंजेला व्हाइट टाइगर में धीरे धीरे बदल रही है। उसके बाद जो एंजेला है वो सोचती है कि मैं आने वाले टाइम में व्हाइट टाइगर बनूंगी और मैं अपने अंकल की तरह एक अच्छी व्हाइट टाइगर बन के दिखा सकती हो। और जिन जिन लोगों ने अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा है ना भाई, मतलब तुमने अगर चारों सीजन देखे या फिर तुम एक भी सीजन देखा हो, तुम लोग को पता ही है उसमें भी व्हाइट टाइगर एंजेला ही होती है, बट उसके अंकल के बारे में इतना कुछ ज्यादा बताया नहीं जाता है। एक शॉट था जब बताया जाता है, बट उतना भी नहीं। उसके बाद स्पाइडरमैन में बट इतना कुछ स्पार्कल नहीं किया जाता है, उसके ऊपर सिर्फ थोड़ी बहुत बताया जाता है इन्फॉर्मेशन और उसके बाद कट हो जाता है वो सीन। बट वो छोड़ो भाई, अब वॉर्नर के बारे में बात करते हैं। तो कॉमिक्स में ये होता ही है भाई, मतलब ये कॉमिक्स में भी ये है कि कॉमिक्स में तुम स्पाइडरमैन से लड़ने नहीं, स्पाइडरमैन के साथ लड़ने व्हाइट टाइगर आता है और उसके बाद जो व्हाइट टाइगर बनती है वो उसकी भांजी ही होती है, मतलब जो नेफ्यू तो नहीं कहेंगे, क्या बोलते रे, भांजी थी वो उसकी, तो वही व्हाइट टाइगर बनती है। तो और ये एक तरीके से कार्नेज को भी सेटअप करने का अच्छा मौका है भाई। मतलब तुम सोनी वालों के पास से अगर कार्नेज मिल गया ना, काफी सही होगा। जो कार्नेज सेटअप करते भी आने वाले टाइम में सेटअप भी करते आता है स्पाइडरमैन के खिलाफ भी। और भाई तुम लोग जिन जिन लोगों ने अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा है ना भाई, तुम लोगों को बताता हूँ, जाकर देखो उसमें कार्नेज क्या करता है भाई। बंदा हाइड्रा के साथ जुड़ता है भाई, जोला के साथ लड़ने लगता है वो, जोला के साथ मिलके लड़ने लगता है, उसके साथ मिलके लड़ता है स्पाइडरमैन के खिलाफ। बट भाई काफी सही है भाई ये विलन। उसके बाद हमें शॉट दिखाया जाता है इसका क्या यार, इसका नाम भूल जाता हूँ, हेदर के बारे में काफी सारी चीजें मैंने पहले एपिसोड में पहले वीडियोस में बताई नहीं थी क्योंकि तो जैसे कि हेदर ने सीजन 1 में म्यूज को मारा था गोली से, उसकी सोचो एक फीमेल म्यूज, पर वो चीजें हमको इस सीजन में तो देखने नहीं मिलेंगी। आई फील कि नहीं देखने ही नहीं। बट आने वाले टाइम में अगर इन्होंने सीजन 3 पे भी, अगर सीजन 3 इन्होंने बनाना लिखना चालू किया, तो इफ अगर पब्लिक को पसंद आई हेदर एज अ न्यूज, तो सीजन 3 में हमको दिख सकती है भाई। और हेदर साथ ही साथ विल्सन फिस्क के लिए काम कर रही है, विल्सन फिस्क के साथ नहीं, उसके वाइफ के साथ काम कर रही है जिसका नाम है वेनेसा। और वेनेसा ने काफी सारे जगह पे ऐसे देखने लगा कि उन दोनों में कई चीज चल। तो हाँ, वेनेसा और हेदर चलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, मेरा एक्स ऐसा था, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा था पास्ट में, मेरा पति वो ही लड़की की नॉनशलांट बातें। फिर जैसे जैसे आगे एपिसोड बढ़ता है हमको पता चलता है कि एक विजिलेंट ट्रायल होने वाला है जिसमें शॉर्ट्समैन पर अपना ट्रायल चलने वाला है, जो कि मेनली फोकस होगा। और उस ट्रायल में उसको दोषी करार दिया जाता है, पता नहीं क्यों।
बट उसको दोषी करार दिया जाता है और वो जजेस जो होते हैं वो बोलते हैं जेल में नहीं जाएगा, वो टास्क फोर्स के जिधर कैदी रखे हैं ना कोर्ट में उधर जाकर बैठे जाएंगे। मतलब जेल तो इनके लिए ऐसा होगा कि एक रेस्टोरेंट की तरह है, जाओ जाके निकल के आओ बस। मतलब ठीक है भाई तुम लोग दिखा रहे हो बट काश तो अच्छे से सुनो। फिर उसके बाद विल्सन फिस्क और उसका मैनेजर एक चाल चलता है कि मैनेजर विल्सन फिस्क को बोलता है कि क्यों ना डेयरडेविल कौन है, मतलब डेयरडेविल मैट मोडॉक की डेयरडेविल है, इसके बारे में पर्दा खोला जाए। तो विल्सन फिस्क बोलता है नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, उसने मेरी जान बचाई है, वो मेरे लिए एक अच्छा लॉयर है, वो मेरा अच्छा ओपोनेंट है। तो वो पब्लिक को बोलता है मैट मोडॉक को ढूंढो, जो कि बहुत सही स्ट्रैटेजी है क्योंकि अब डेयरडेविल के हेटर्स डेयरडेविल के पीछे लगेंगे, जो कि टास्क फोर्स और जितने भी फालतू लोग हैं वो सब, और मैट मोडॉक के लवर्स और मैट मोडॉक के साइड के जितने भी लोग हैं वो सब मैट मोडॉक को ढूंढ के बता देंगे भाई टास्क फोर्स वाले कि हाँ यहाँ पे मैट मोडॉक है, इसको लेके जाओ। इसके वजह से मैट मोडॉक और डेयरडेविल जो कि एक ही पर्सनैलिटी है, क्या बोल रहा हूँ, हाँ जो कि एक ही पर्सनैलिटी है, उसका प्रॉब्लम होगी क्योंकि अब वो मैट मोडॉक बन के भी नहीं सड़कों पे घूम सकता और वो ना ही डेयरडेविल बन के घूम सकता, मतलब डेयरडेविल बन के तो घूम सकता है पर हर टाइम नहीं, वैसे पहले भी किधर घूमता था। हाँ तो ठीक है भाई, तो विल्सन फिस्क ये चाल चलते हैं। बट मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, जब स्टार्टिंग में वो अगर तुम ट्रेनर बुला रहे हो और वो तुमको 20 सेकंड का वक्त दे रहा है और तुम्हें फाइटिंग स्किल सीखने के लिए पैसे दिया था तो फालतू में क्यों मारना। ये बहुत क्रिंज साउंड किया, तो इसको कट कर देना प्लीज। तो अब बढ़ते हैं तीसरे एपिसोड के ऊपर। तो तीसरे एपिसोड में हमें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं जाता क्योंकि तीसरा एपिसोड हमें एक ऐसी जगह पे छोड़ देता है जहाँ पे हम ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं मतलब हम ज्यादा कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगा था कि सेकंड एपिसोड में ये लोग कुछ इतनी बोरिंग चीज दिखा देंगे इसलिए इन्होंने तीसरा एपिसोड डाला है, बट नहीं, इन्होंने सेकंड एपिसोड में काफी सारी चीज ऐसी खोली है जो कि नहीं बतानी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है तीसरे एपिसोड में इन्होंने सारी मतलब एक ओपन बॉक्स करके रख दिया है कि हाँ भाई आने वाले टाइम में तुम ये सभी देखोगे। तो तीसरे एपिसोड का नाम है द स्केल्स एंड द स्वॉर्ड्समैन, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है कि स्वॉर्ड्समैन के ऊपर ज्यादा फोकस होगा और स्किल्स मतलब वही बुल्सआई के बारे में। तो तीसरे एपिसोड की स्टार्टिंग वही से न्यूयॉर्क पुलिस का, न्यूयॉर्क में कुछ काम नहीं, पुलिस नहीं है, बस एक सिक्योरिटी गार्ड है, टास्क फोर्स है, सड़कों पे घूम रहे हैं बिना किसी वजह किसी भी उठा रहे हैं। तो यहाँ तक ठीक था, बट हमें उस यूट्यूब पैरोडी वीडियो के बारे में पता जाता है जो कि विल्सन फिस्क के बारे में होता है और हमें खुलासा किया जाता है वो जो विल्सन फिस्क बनी हुई है वो बीबी रिपोर्टर ही है भाई, तू मरेगी, तू कैरन नेटफ्लिक्स में बच गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मरेगी, तू भी बच जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कैरन के साथ घूमना बंद कर दे भाई, छोड़ो भाई वो। तो हमें पता चलता है कि बीबी वही विल्सन फिस्क की पैरोडी वीडियो शूट कर रही होती है और वो अपने क्या है उसका नाम डैनियल भाई के लैपटॉप से ही वो अपलोड करती है डार्क वेब पे और डैनियल भाई का कट रहा है भाई, फुल टू कट रहा है भाई। और तुम लोग इस बंदे को देखोगे ना तो ये बंदा ना मैं तुमको बताता हूँ इतना छोटा मोटा कैरेक्टर में दिखाएंगे। जैसे विल्सन फिस्क का ये क्या कहते हैं रोला खत्म हो जाएगा ना और जैसे शीला पे सब डायरेक्टली फोकस करने लगे हैं, ये कैरेक्टर की एक तो बहुत गंदी लगने वाली है या फिर अगले सीजन में ना इतना गांड फाड़ दिखाएंगे ये किसी की भी मतलब शीला को भी नीचे गिरा सकता है भाई, अगर शीला मेयर वगैरह बन गई तो आने वाले फ्यूचर में, जो कि हाँ बनने वाली है, स्पाइडरमैन के ट्रेलर में तुम लोगों ने देखा ही होगा। तो हाँ अपने डैनियल भाई को पता चलता है कि ये वीडियो तो मेरे ही लैपटॉप से शूट गई है। फिर विल्सन फिस्क उसको बोलता है कि भाई मत क्या कर, मैं तेरे को पहले ही बोला था कि ये तेरा लास्ट चांस है। काफी सारी चीजें बहुत सारी गाली गलौज करता है और जो डैनियल बोलता है ठीक है। फिर डैनियल को उस टाइम तक शक भी हो जाता है कि बीबी ही उसके लैपटॉप का कुछ छेड़छाड़ कर रही है या फिर और डैनियल ही बीबी को बोल रहा होता है आई गेस कोई वीडियो बनाओ। आई डोंट नो भाई, बट मैं तुमको बता रहा हूँ डैनियल का बहुत गंदा कटने वाला है विल्सन फिस्क के भी साइड से और बीबी रिपोर्टर के भी साइड से। बट बीबी रिपोर्टर अपने जो मेन चैनल है वहाँ पे विल्सन फिस्क के बारे में अच्छा ही फैला रही है और वही दूसरे साइड मुंह छुपा के डार्क वेब पे उसकी पैरोडी वीडियोस बना रही है जो कि विल्सन को सता रही है भाई, मतलब उसको मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहा है उस वीडियो से। डेली एक वीडियो आ रही है और डेली कुछ नया खुलासा कर रही है वो बीबी रिपोर्टर वो इस पैरोडी वीडियो में। तो इस बारे में जो चाहता है वो काम जल्दी जल्दी करना खत्म करें। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बुलजाई के। तो बुलजाई सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में ही चर्च में जाता है और वो
आप कन्फेस वगैरह करना है। और फिर वही उसकी स्टोरी डायरेक्टली थर्ड एपिसोड में दिखाई जाती है, जो कि एक सूट के साथ आता है और लिफ्ट के ऊपर से ठाई ठाई करके दोनों टकले के ऊपर टपली बजा के गोली मार के वही ढेर कर देता है भाई। मतलब पर तुम लोग को आर रेटेड शो दिखाना है तो दोनों टकले के ऊपर एक एक गोली। मैं बस इस शो के मेकर से एक बार पूछना चाहूंगा कि अगर तुम लोग को आर रेटेड शो ही बनाना है तो ये बात नहीं है कि दो टकलों के ऊपर सीधे गोली चला दो। मैं बता रहा हूँ ना तुमको, तुम लोग जाओ शो देखो, ये एपिसोड देखो। अगर तुमने देखा है भाई तुम लोग फील करोगे भाई वो दोनों कैसे पड़े होते हैं भाई। एक तो वो लिफ्ट में जाने के पहले ही एक बुड्ढा उन पे इतना खतरनाक शॉट लेता है कि भाई वो दोनों पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसी मौत तो मैं नहीं चाहूंगा भाई। उसके बाद हमको बोल जाएगा एक सूट दिखाया जाता है जिसमें उसकी ढेरी वगैरह निकल गई होती है और मैं बताता हूँ बहुत गंदा दिखाता है इसमें। बट कोई नहीं, पर उसके साथ ही अगर हैदर को भी क्या बोलते हैं ट्रॉमा शूट कर रहा है न्यूज का, तो वेनेसा को भी ट्रॉमा हिट कर रहा है बुलजाई का, क्योंकि वो सपने में सो रही होती है। फिर वो अचानक से सिर्फ पैरालिसिस या फिर एक डार्क सपना का एक कुछ भी कहो, तो वो जाती है बुलजाई के साथ। उस सपने में वो बुलजाई के सामने आती है और बुलजाई उसको गोली तानता है। मेरे को थोड़ी देर लगा ये रियल है, बट नहीं, वो उठती है। फिर विल्सन फिस्क और कैरन के बारे में हमको कैरन के साथ मतलब एक साथ दोनों एक क्लिप्स दिखाई जाते हैं कि दोनों कपल सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और भाई मैं तुमको बता रहा हूँ ये पॉइंट ना तुम अगर एपिसोड में रखते भी है ना तो भी चल जाता। ठीक है भाई, अगर तुमने रखा है तो ठीक है, बट इन दो एपिसोड्स में तुम लोग देखोगे काफी सारी चीजें ये उन्होंने छुपा कर नहीं रखी। उन्होंने सीधे ओपन हैंडेड बता दिया कि हाँ ये सारी चीजें हम आने वाले टाइम में दिखाएंगे। जैसे एंजेला का व्हाइट टाइगर बनना, वो विल्सन फिस्क की पैरोडी खुद भी रिपोर्टर बनाती है, उसको अपलोड भी लैपटॉप जो लैपटॉप से अपलोड करती है वो डैनियल का होता है, डैनियल का कटरा होता है। विल्सन फिस्क का सिक्योरिटी हैदर के साथ चावमाव करना, विल्सन फिस्क का सिक्योरिटी वेनेसा के साथ चावमाव। अरे क्या गंदी बात है। हाँ, तो विल्सन फिस्क का मतलब उन दोनों में लव एंगल चालू करने का वेनेसा ट्राई करती है, जो कि आई गेस चालू होगा आने वाले एपिसोड्स में। तो इन दो एपिसोड्स को देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये सीजन भी पहले सीजन की तरह ठीक ठाक जा रहा है और पहले 4 सीजन की तरह भी ये भी फाइल भी होने वाला है। इन 2 सीजन में पेनिशर को हमको कहीं नहीं दिखाया गया, जैसे पहले एपिसोड में किधर दिखाया था, नहीं दिखाया था ना। बट एक और चीज है कि एक हफ्ते पहले ही तो पनिशर का एक एपिसोड आने वाला था, पनिशर स्पेशल, जिसको लोग पहले बोल रहे थे। अब उसका ऑफिशियल पोस्टर अनाउंस हो गया, तुमको क्या दिख रहा है क्या? तो इसका नाम होने वाला है पनिशर द लास्ट किल। इसका मतलब ये है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही पनिशर लास्ट किल एपिसोड्स आएंगे। आई डोंट नो कितने एपिसोड्स हैं, मैं तो अगर तुमको पता चला तो मैं तुमको वीडियो में बता दूंगा। और उसके बाद फिर पनिशर के उस सीजन के बाद सीधे ब्रांड न्यू डे। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर पनिशर इस सीजन में लास्ट किल करेगा तो वो ब्रांड न्यू गेम में किसको मारेगा नहीं क्या? ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है। चलो बट आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे तो डू सब्सक्राइब। और भाई थैंक यू सो मच, तुम लोग इतना अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हो भाई कि मतलब पिछले वीडियो में थोड़ा सा डाउन चल गया और तुम लोग लाइक नहीं मारते भाई। पिछली वीडियो 50 लोगों ने देखी, एवरेज वॉच टाइम भी तुमने ठीक ठाक दिया है मेरे को, बट तुम लोग लाइक नहीं मार रहे। और तुम लोग कमेंट्स भी करो भाई कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, कहाँ सही हो रहा हूँ, कहाँ मैं हग रहा हूँ, कहाँ मैं साउंड जा रहा हूँ। और आई नो भाई पहली वीडियो में काफ़ी सारे टेक्निकल फॉल्ट्स हुए, बट मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो जल्दी से आए और मैं तुम लोग को अच्छा और खुल के बता सकूँ इस डेयरडेविल के बारे में।